नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube से स्ट्रेटेजी के वीओडी सीरीज में। और ये आपका इस वीओडी सीरीज का 15th चैप्टर है। और इस चैप्टर का आपका टॉपिक है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस। इस वीडियो में हम लोग यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ के बारे में पढ़ेंगे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करा दूँ, आपकी पिनेकल द्वारा प्रकाशित बुक एसएससी जनरल स्टडीज़ थ्योरी बुक है। और ये बुक आपको इंग्लिश मीडियम और हिंदी माध्यम दोनों में उपलब्ध है। और इस वक्त जो आपका लेटेस्ट एडिशन है, सेकंड एडिशन, वो आपका मार्केट में उपलब्ध है। तो आप लोग इस बुक को परचेस कीजिए और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाइए। तो चलिए चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक की तरफ। तो हमारा जो आज का टॉपिक है संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ, ये आप उसका लोगो है यूएनओ का। और यह इट इज़ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश्ड ऑन 24 अक्टूबर 1945। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। और इट्स प्रेडिसेसर्स द लीग ऑफ नेशंस वाज क्रिएटेड बाय द ट्रीटी ऑफ वर्साई इन 1919 एंड डिसबैंडेड इन 1946। इसके पूर्ववर्ती राष्ट्र संघ 1919 में वर्साई की संधि द्वारा बनाया गया था और 1946 में भंग कर दिया गया था। इट इज करंटली मेड अप ऑफ 193 मेंबर स्टेट्स। यह वर्तमान में 193 सदस्य राज्यों से बना है। यूएनओ जो है आपका वर्तमान में इसमें 193 मेंबर्स हैं आपके। अगला जो आपका इसका पॉइंट है कि इंडिया ज्वाइंट द यूएनओ आफ्टर रेटिफाइंग द यूएन चार्टर ऑन 30 अक्टूबर 1945। 30 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र चार्टर की पुष्टि के बाद भारत संयुक्त राष्ट्र में शामिल हो गया। और इसका यूएनओ का मुख्यालय है, आपका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क सिटी, न्यूयॉर्क शहर। और रीजनल ऑफिस इसका जिनेवा, वियना और नैरोबी में। क्षेत्रीय कार्यालय है आपका यूएनओ का जिनेवा, वियना और नैरोबी में। और ऑफिशियल्स लैंग्वेज है आपके यूएनओ की, इसमें आपके शामिल है अरेबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन एंड स्पेनिश। आधिकारिक जो भाषाएं हैं आपकी यूएनओ की, उसमें आपकी अरेबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन एंड स्पेनिश भाषाएं शामिल हैं। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे यूएनओ के प्रिंसिपल बॉडीज को, यूएनओ के प्रमुख निकाय के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला उसमें द जनरल असेंबली, महासभा। तो महासभा आपका है इट इज द यूएन मेंस डेलिबरेटिव रिप्रेजेंटेटिव एंड पॉलिसी मेकिंग ऑर्गन। यह संयुक्त राष्ट्र का मुख्य विचार विमर्श, प्रतिनिधि और नीति निर्माणक अंग है। विजय लक्ष्मी पंडित बिकम द फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट एंड 8th प्रेसिडेंट ऑफ द यूएनजीए। विजय लक्ष्मी, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विजय लक्ष्मी पंडित बिकेम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट एंड 8th प्रेसिडेंट ऑफ द यूएनजीए। विजय लक्ष्मी पंडित यूएनजीए की प्रथम महिला अध्यक्ष और 8वीं अध्यक्ष बनी थी। द प्रेसिडेंट ऑफ द जनरल असेंबली इज इलेक्टेड each year by the assembly to serve as 1 year term of the office। तीन लोगों का जो कार्यकाल होता है आपका, प्रेसिडेंट ऑफ द जनरल असेंबली का कार्यकाल आपका 1 वर्ष का होता है। महासभा के अध्यक्ष को प्रत्येक वर्ष 1 वर्ष के लिए कार्यकाल के अ, अरे 1 वर्ष के कार्यकाल के लिए विधानसभा द्वारा चुना जाता है। और यूएनजीए के 6 मेन कम्युनिटीज हैं। उनमें आपका शामिल है डिसआर्मामेंट एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल, सोशल, ह्यूमैनिटेरियन एंड कल्चरल, स्पेशल, पॉलिटिकल एंड डीकोलोनाइजेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव, बजटरी एंड लीगल। 6 मुख्य समितियां हैं आपके यूएनजीए की। उसमें आपका निशस्त्रीकरण और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक और वित्तीय, सामाजिक, मानवीय और सांस्कृतिक, विशेष राजनीतिक और उपनिवेशवाद, प्रशासनिक और बजटीय कानून। ये सभी आपके यूएनजीए के 6 मुख्य समितियां हैं।
अब यहाँ से हम लोग देखेंगे सुरक्षा परिषद के बारे में कुछ पॉइंट्स। द सिक्योरिटी काउंसिल्स के बारे में आपका यहाँ से टॉपिक स्टार्ट होता है। तो इसमें है कि इट हैज़ प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए इसकी प्राथमिक जिम्मेदारी है। द सिक्योरिटी काउंसिल हैज़ 15 मेंबर्स, 5 of which are the United States, the United Kingdom, France and the Russia Federation and China permanent member। ये सभी आपके 5 परमानेंट स्थायी सदस्य आपके सिक्योरिटी काउंसिल के, सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ यूएन के, यूएनओ के मतलब कि ये सभी परमानेंट 5 सदस्य देश हैं। उसमें आपका यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस है, यूनाइटेड स्टेट्स है, रसिया फेडरेशन एंड चाइना। ये सभी आपके 5 स्थायी सदस्य देश हैं। और 10 जो हैं आपके नॉन परमानेंट मेंबर आर इलेक्टेड फॉर 10 ईयर टर्म्स। और जो 10 अस्थायी सदस्य हैं 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। 2 वर्ष के लिए आपके चुने जाते हैं अस्थायी सदस्य। और सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ यूएनओ की स्थापना हुई थी आपका ऑन 24 अक्टूबर 1945। और इसका हेडक्वार्टर है सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ यूएन का न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स में। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे द इकोनॉमिक्स एंड सोशल काउंसिल के बारे में, आर्थिक और सामाजिक परिषद के बारे में। और इसमें आपका 2 पॉइंट आपका दिया है कि इट इज़ द प्रिंसिपल बॉडी ऑफ कोऑर्डिनेटिंग पॉलिसी रिव्यू, पॉलिसी डायलॉग्स एंड रिकमेंडेशन ऑन इकोनॉमिक्स, सोशल एंड इन्वायरमेंटल इशूज एज वेल एज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरनेशनली एग्रीड डेवलपमेंट गोल्स। यह आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय मुद्दों पर समन्वय, नीति समीक्षा, नीति संवाद और सिफारिशों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहमत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए प्रमुख निकाय है। और इट हैज़ 54 मेंबर्स इलेक्टेड बाय द जनरल असेंबली फॉर 3 ईयर टर्म। इसमें 54 सदस्य हैं जो महासभा द्वारा 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे ट्रस्टीशिप काउंसिल के बारे में, न्यास परिषद के बारे में। तो न्यास परिषद में आपका 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया है कि इट वाज इस्टेब्लिश्ड इन 1945 बाय द यूएन चार्टर अंडर चैप्टर 13। इसकी स्थापना 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा अध्याय 13 के तहत की गई थी। तो ये आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसे इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। और इट इज़ अ नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरिटरी प्लेस्ड अंडर एन एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी बाय द ट्रस्टीशिप काउंसिल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। यह एक गैर स्वशासी क्षेत्र है जिसे संयुक्त राष्ट्र की न्यास परिषद द्वारा प्रशासनिक अधिकार के तहत रखा गया है। अब यहाँ से जो आपका अगला अभिन्न अंग है, प्रमुख निकाय है आपका यूएनओ का, वो है द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसकी स्थापना हुई थी आपका, इट वाज इस्टेब्लिश्ड इन जून 1945 बाय द चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन एंड बिगेन वर्क इन अप्रैल 46। इसकी स्थापना जून 1945 में संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा की गई थी और इसने अप्रैल 1946 में काम करना शुरू किया था। It is the only one that is not located in New York but in the Hague, नीदरलैंड। यह एकमात्र ऐसा है जो न्यूयॉर्क में नहीं बल्कि हेग, नीदरलैंड में स्थित है। यह आपका स्थित है हेग, नीदरलैंड में। इससे इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। और इसका अगला जो पॉइंट है कि इट्स द ICJ is the successor of the Permanent Court of International Justice, which was established by the League of Nations in 1920। ICJ अंतर्राष्ट्रीय न्याय के स्थायी न्यायालय का उत्तराधिकारी है जिसे 1920 में राष्ट्रसंघ द्वारा स्थापित किया गया था। इट इज़ द प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन। यह संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग है। और द कोर्ट इज कंपोज्ड ऑफ 15 जज। इसमें 15 जज होते हैं हु आर इलेक्टेड
फॉर टर्म ऑफ ऑफिस फॉर 9 ईयर, और उनका जो कार्यकाल है वो 9 वर्ष का होता है। न्यायालय 15 न्यायाधीशों से बना है जो 9 वर्ष की पदावधि के लिए चुने जाते हैं। और इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज, इट्स ऑफिशियल लैंग्वेजेस आर इंग्लिश एंड फ्रेंच। इसकी आधिकारिक भाषाएं अंग्रेजी और फ्रेंच है। इसमें आपका जो है 9 ईयर टर्म है ना, इससे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, ये पूछता है कभी कभी, अक्सर एग्जाम में मतलब पूछ देता है। और जो इसका मुख्यालय है वो स्थित है आपका हेग नीदरलैंड में, तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का नया हेडक्वार्टर हेग में आपका स्थित है। अगला यहाँ से जो प्रमुख निकाय आपका यूएनओ का वो है सेक्रेटेरिएट, सचिवालय। तो सचिवालय के बारे में चलिए पढ़ते हैं यहाँ से। इट comprises द सेक्रेटरी जनरल एंड 10 of thousands of international UN staff members who carry out the day-to-day work of the UN as mandated by the General Assembly and the organization's other principal organ। इसमें महासचिव और हजारों अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र कर्मचारी सदस्य शामिल होते हैं जो महासभा और संगठन के अन्य प्रमुख अंगों द्वारा आदेशित संयुक्त राष्ट्र के दैनिक कार्य को पूरा करते हैं। अगला आपका पॉइंट है कि द UNGA हैज आल्सो अपॉइंटेड एंटोनियो गुटरेस ऑफ पुर्तगाल एज द 9th UN सेक्रेटरी जनरल for a second term beginning from 1st January 2022 and ending on 31st December 2026। UNGA ने पुर्तगाल के एंटोनियो गुटरेस को 1 जनवरी 2022 से शुरू होने वाले और 31 दिसंबर 2026 को समाप्त होने वाले दूसरे कार्यकाल के लिए 9वें संयुक्त राष्ट्र महासचिव के रूप में नियुक्त किया है। तो ये आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपके जो 9th UN सेक्रेटरी जनरल हैं वह हैं एंटोनियो गुटरेस, और इनका कार्यकाल आपका है 1 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2026 तक, लगभग आपका 4 साल। अगला जो आपका प्रमुख निकाय है, UN का प्रमुख बॉडी है, उसमें आपका है फंड एंड प्रोग्राम्स, निधि और कार्यक्रम। तो निधि और कार्यक्रम में आपका पहला जो आएगा संगठन वो है यूनिसेफ। यूनिसेफ का फुल फॉर्म है आपका यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। इसे आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। यूनिसेफ का फुल फॉर्म है आपका संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन निधि, और इसकी स्थापना हुई थी। इट वॉज फाउंडेड ऑन 11 दिसंबर 1946 एंड इट्स हेडक्वार्टर एट न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट। इसका हेडक्वार्टर जो है आपका यूनिसेफ का न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट में है। और यह आपका रिपोर्ट देता है, रिपोर्ट ऑन रेगुलर रिसोर्सेज, द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स चिल्ड्रन रिपोर्ट एंड मल्टीपल इंडिकेटर क्लस्टर सर्वे। यह आपका रिपोर्ट बना कर देता है यूएनओ को, नियमित संसाधनों पर रिपोर्ट, विश्व के बच्चों की स्थिति की रिपोर्ट और एकाधिक संकेतक क्लस्टर सर्वेक्षण की रिपोर्ट। अगला जो आपका संगठन है वो है यूएनडीपी। यूएनडीपी का फुल फॉर्म है आपका द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूएनडीपी का पूर्ण रूप है आपका संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, और इसकी स्थापना हुई थी। इट वॉज फाउंडेड ऑन 22 नवंबर 1965। इसकी स्थापना 22 नवंबर 1965 को हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर जो मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट में है। और इट पब्लिशेस अ ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। जो आपका ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है वह पब्लिश किया जाता है यूएनडीपी द्वारा। इसे भी आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। और द फर्स्ट रिपोर्ट वाज लॉन्च इन 1990 बाय द पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट महबूब उल हक एंड इंडियन नोबेल लॉरेट अमर्त्य सेन। पहली रिपोर्ट 1990 में पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक और भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन द्वारा शुरू की गई थी। और ये आपका यूएनडीपी जो है इसमें आपका रिपोर्ट बना के पेश करता है यूएनओ को, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट और जेंडर
सोशल नॉर्म इंडेक्स एंड जेंडर इक्वलिटी इंडेक्स के बारे में। अगला जो आपका संगठन है वो है यूएनईपी। यूएनईपी का फुल फॉर्म है आपका यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। इसका हेडक्वार्टर आपका नैरोबी केन्या में है और इट वाज इस्टेब्लिश बाय मोराइस स्ट्रॉन्ग। इसकी स्थापना आपका मॉरिस स्ट्रॉन्ग द्वारा की गई थी। इट्स फर्स्ट डायरेक्टर आफ्टर द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट इन स्टॉकहोम ऑन 5 जून 1972। और इसका स्थापना आपका किया गया था बाई मॉरिस स्ट्रॉन्ग द्वारा। और यह आपका रिपोर्ट पेश करता है द एमिशन गैप रिपोर्ट और एक्शन ऑन एयर क्वालिटी रिपोर्ट एंड द ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक। अगला जो आपका संगठन है वो है UNFPA। इसका फुल रूप है आपका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, इसकी स्थापना की गई थी आपकी 1969 में और इसका हेडक्वार्टर आपका न्यूयॉर्क सिटी USA में है। और ये आपका रिपोर्ट पेश करता है द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन पर। अगला आपका जो संगठन है UNO का वो है UN हैबिटेट्स। UN हैबिटेट्स में आपका इसका फुल फॉर्म हो जाएगा यूनाइटेड नेशन ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम और इसका पूर्ण रूप है आपका संयुक्त राष्ट्र मानव बस्तियां कार्यक्रम। ऑन 1 जनवरी 1975 द UN जनरल असेंबली इस्टेब्लिश द UN हैबिटेट्स। इसकी स्थापना आपका 1 जनवरी 1975 में हुई थी और ह्यूमन सेटलमेंट फाउंडेशन द फर्स्ट ऑफिशियल UN बॉडी डेडिकेटेड टू अर्बनाइजेशन। यह आपका प्रथम पहला आधिकारिक संयुक्त राष्ट्र निकाय था जो कि शहरीकरण के लिए समर्पित है और इसका हेडक्वार्टर जो है आपका UN हैबिटेट्स का यह है नैरोबी केन्या में। अगला जो आपका अरे ये तो हो गया ना, रिपीट हो गया। तो अगला जो आपका प्रमुख निकाय है UNO का, उसमें आपका शामिल है UFP। UFP का फुल फॉर्म हो जाएगा आपका वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और इसकी स्थापना हुई थी आपका 1961 में और इसका हेडक्वार्टर है आपका रोम इटली में। UFP का हेडक्वार्टर आपका वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का हेडक्वार्टर है आपका रोम इटली में। अगला जो आपका यहाँ से संगठन है UNO का वो है UN स्पेशलाइज्ड एजेंसी, संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसियां अब यहाँ से हम लोग कवर करेंगे। तो उसमें आपका शामिल है FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, खाद्य और कृषि संगठन FAO। इसकी स्थापना आपका हुआ था 16 अक्टूबर 1945 में, 16 अक्टूबर 1945 में और इसका मुख्यालय भी आपका रोम इटली में है। और यह आपका रिपोर्ट पेश करता है वर्ल्ड स्टेट्स ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट एंड ग्लोबल फूड प्राइस इंडेक्स पे। ये आपका जो वैश्विक खाद्य मूल्य सूचकांक है इस पे रिपोर्ट पेश करता है FAO और विश्व वन स्थिति रिपोर्ट पे भी आपका यह रिपोर्ट पेश करता है FAO। अगला जो आपका UN का स्पेशलाइज्ड एजेंसी है उसमें आपका शामिल है ICAO अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी आपका 4 अप्रैल 1947 में और इसका मुख्यालय आपका मॉन्ट्रियल कनाडा में स्थित है। अगला जो आपका स्पेशल एजेंसी में है आपका UN का वो है IFAD और इसका फुल फॉर्म है आपका इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष। यह आपका बनाया गया था इसे स्थापित किया गया था आपका 1977 में और इसका मुख्यालय है रोम इटली में। अगला जो आपका UNO का स्पेशल एजेंसी में आपका शामिल है ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन।
अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना की गई थी 1919 में और इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और ये आपका रिपोर्ट पेश करता है वैश्विक वेतन रिपोर्ट और वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट, विश्व रोजगार और सामाजिक आउटलुक और वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट। ये सभी रिपोर्टें ILO के द्वारा पेश की जाती हैं। अगला जो यूएनओ का स्पेशल एजेंसी है उसमें आपका शामिल है IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसकी स्थापना की गई थी IMF की इन 1944 में और इसका मुख्यालय स्थित है आपका वाशिंगटन DC, संयुक्त राज्य अमेरिका में। और यह आपका ग्लोबल रिपोर्ट यह रिपोर्ट पेश करता है ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट और विश्व इकोनॉमिक्स आउटलुक पर ये IMF आपका रिपोर्ट पेश करता है। अगला जो यूएनओ का स्पेशल एजेंसी में शामिल है यूनेस्को। यूनेस्को का फुल फॉर्म हो जाएगा यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशंस यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। इसकी स्थापना हुई थी, इट वॉज फाउंडेड ऑन 16 नवंबर 1945 और इसका मुख्यालय है आपका पेरिस, फ्रांस में। और यह रिपोर्ट पेश करता है यूनेस्को ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट और जेंडर पैरिटी इंडेक्स पे रिपोर्ट है दोनों। और इन दोनों टॉपिक्स पे आपका यूनेस्को रिपोर्ट पेश करता है। अगला जो UN का स्पेशल एजेंसी में शामिल है वो है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसकी स्थापना हुई थी ऑन 7 अप्रैल 1948 और इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। तो इसे आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा कि WHO जो है इसे स्थापित किया गया था 7 अप्रैल 1948 में और इसका मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। और यह रिपोर्ट पेश करता है आपका वर्ल्ड हेल्थ स्टैटिस्टिक्स, वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट, एम्बियंट एयर पॉल्यूशन रिपोर्ट, वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट, वर्ल्ड विजन रिपोर्ट एंड ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट। इन सभी टॉपिक्स पे आपका यूएनओ रिपोर्ट पेश करता है। अगला जो संगठन है वो है विपो। विपो का फुल फॉर्म है आपका वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। विपो का पूर्ण रूप है आपका विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। और 14 जुलाई 1967 14 जुलाई 1967 को स्टॉकहोम में हस्ताक्षर किए गए और 1917 में लागू हुए हैं और 1979 में संशोधित किए गए। तो साइंड एट स्टॉकहोम ऑन 14 जुलाई 1967 एंड entered into force in 1970 and was amended in 1979। और इसका हेडक्वार्टर जो है आपका विपो का है यह है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। और यह रिपोर्ट पेश करता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिपोर्ट। इस टॉपिक पे आपका विपो WIPO रिपोर्ट अपनी सबमिट करती है UN को। अगला जो आपका संगठन है UN का मुख्य संगठन में आपका स्पेशल संगठन में शामिल है वो है WMO। WMO का फुल फॉर्म है आपका वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन। इसकी स्थापना हुई थी, इट वॉज फाउंडेड ऑन 23 मार्च 1950 में और इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर है आपका जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। जिनेवा, स्विट्जरलैंड। अगला जो आपका यहाँ से यूएनओ का स्पेशल एजेंसी में शामिल है वो है वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक। विश्व बैंक की स्थापना हुई थी, इट वॉज फाउंडेड ऑन जुलाई 1944 और इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय है वाशिंगटन DC, USA में। और जो वर्ल्ड बैंक है वह रिपोर्ट पेश करता है आपका इन फॉलोइंग टॉपिक्स पर। उनमें आपका शामिल है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, विश्व विकास डेवलपमेंट, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट और ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट एंड लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। इन सभी टॉपिक्स पे वर्ल्ड बैंक आपका रिपोर्ट सबमिट करता है यूएनओ को। अब यहाँ से हम लोग का जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो है कि अदर एंटिटीज एंड बॉडीज, अन्य संस्था और निकाय।
तो अन्य संस्था और निकाय में चलिए आपका देखते हैं। तो पहला आपका शामिल है UNHCR। UNHCR का फुल फॉर्म है आपका यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी। तो UNHCR का फुल फॉर्म हो जाएगा आपका यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी, शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त। और इसकी स्थापना किया गया था। इट वॉज फाउंडेड ऑन 14 दिसंबर 1950 और इसका हेडक्वार्टर UNHCR का हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में आपका लोकेटेड है। अगला जो संस्था है यह है UN वुमेन, संयुक्त राष्ट्र महिला। तो UN वुमेन में आप इसका स्थापना किया गया था इन 2010 और इसका हेडक्वार्टर UN वुमेन का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स में। और इसके फाउंडर हैं, संस्थापक है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। ये आपका स्थापित किया गया है संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा UN वुमेन। अब यहाँ से आपका टॉपिक है रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन, जो आपका यूनाइटेड से संबंधित ऑर्गेनाइजेशन UNO से संबंधित ऑर्गेनाइजेशन है, उनको चलिए देखते हैं। तो उसमें शामिल है आपका IAEA। IAEA का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। और इसका स्थापना हुआ था, इट वाज फाउंडेड ऑन 29 जुलाई 1957 और इसका हेडक्वार्टर है आपका IAEA का वियना ऑस्ट्रिया में IAEA का मुख्यालय स्थित है। अगला जो है ICC, ये आपका इसका फुल फॉर्म है आपका इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। ये ICC वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं है, ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है। और इसकी स्थापना हुआ था, इट वाज इस्टेब्लिश्ड ऑन 17 जुलाई 1998 और इंटर्ड इनटू फोर्स ऑन 1 जुलाई 2002। 1 जुलाई 2002 को लागू हुआ था आपका ICC और इसका हेडक्वार्टर हेग नीदरलैंड में है। तो इससे भी आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क लीजिएगा। जो आपका इंटरनेशनल कोर्ट है उसका भी हेडक्वार्टर आपका हेग नीदरलैंड में है और जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है इसका भी आपका मुख्यालय नीदरलैंड में है। तो इसे आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क करके याद कर सकते हैं। अगला जो है आपका संस्था है वो है OPCW। OPCW का फुल फॉर्म है आपका ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, रासायनिक हथियारों के निषेध के लिए संगठन यह बनाया गया था और इसकी स्थापना किया गया था। इट वाज इस्टेब्लिश्ड ऑन 29 अप्रैल 1997 और इसका मुख्यालय हेग नीदरलैंड में स्थित है। और अगला जो आपका संस्था है वो है WTO। WTO का फुल फॉर्म है आपका विश्व ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। और इट वाज फाउंडेड ऑन 1 जनवरी 1995। यह आपका 1 जनवरी 1995 में स्थापित किया गया था और इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में आपका लोकेटेड है। और यह रिपोर्ट पेश करता है WTO वर्ल्ड ट्रेड आउटलुक इंडिकेटर। और यहाँ से आपके सभी UNO के संस्था और गवर्निंग बॉडीज जो आपके UNO के हैं वो सभी आपके कवर होते हैं। और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। सो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। हैव ए नाइस डे।